तो भाई और बहनों, स्वागत है आप लोगों का मेरी दूसरी वीडियो के अंदर। सो भाई ये वीडियो मेरे को बनानी पड़ी क्योंकि भाई स्क्विड गेम यूएसए के बारे में बहुत गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। सो भाई मुझे स्क्विड गेम का फ्यूचर बताना ही था क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा मैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलने ही नहीं दे सकता था। और जो बेचारे स्क्विड गेम फैंस हैं उनका क्या। अरे 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 भाई, उससे पहले भाई जो रिस्पॉन्स आया ना हमारी पिछली वीडियो पे, भाई वो मैं वैसे एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट मैं ज़्यादा कर रहा था, पर भाई जो मुझे रिजल्ट मिला ना भाई वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। क्योंकि भाई देखो, एक तो मैंने भाई वीडियो अलग चीज़ पर बनाई थी पर व्यूज़ अलग ही मस्त वाले आ रहे। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 48 व्यूज़ आ चुके हैं और 3 लाइक्स आ चुके हैं। सो हाँ, ये वीडियो ओवर टाइम प्रोग्रेस कर लेगी। बट गाइज मैंने एक चीज़ उस पर बताई थी कि स्क्विड गेम यूएसए का मतलब जो फ्यूचर है कि कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, स्टोरी लाइन, मतलब भाई मैंने जो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था आज इस वीडियो पे मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो यहीं से शुरू होती है। अब कोई डिस्क्रिप्शन में डालना चाहता है तो डाल दे। सो भाई मेन क्वेश्चन है कि भाई स्क्विड गेम स्पिन ऑफ होने वाला है, मतलब स्क्विड गेम अमेरिका स्पिन ऑफ होने वाला है तो कंटिन्यूएशन, तो भाई कंटिन्यूएशन ही होने वाला है। स्क्विड गेम अमेरिका को कंफर्म कर दिया गया है। द इकोनॉमिक टाइम ऑफिशियली ये पोस्ट करके बताते हैं डेविड फिंचर जो हमें लगता था स्क्विड गेम अमेरिका को डायरेक्ट करेंगे, वो एक्चुअली इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। वो 26 फरवरी 2026 के अंदर फिल्मिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जबकि जो स्क्विड गेम कोरिया के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर होंग, वो एक्चुअली असिस्ट करने वाले हैं डेविड फिंचर को ये देखने के लिए कि जो स्क्विड गेम का यूनिवर्स है वो अच्छे तरीके से एक्सटेंड हो, यानी कि स्क्विड गेम अमेरिका एक कंटिन्यूएशन होने वाली है इंस्टेड ऑफ एक रिपीटिंग स्टोरी। बट इस अमेरिकन स्पिन ऑफ अंदर सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि स्क्विड गेम कोरियन वर्जन से अमेरिकन में आने वाला है, और हाँ वो फ्रंटमैन नहीं है। और स्पिन ऑफ हमें देखने को मिलेगा 2028 में। इस बारे में पूरा डिस्कस होएगा लॉन्ग वीडियो में, इसलिए सब्सक्राइब। क्योंकि उन लोगों ने कंफर्म नहीं किया नाम, इसीलिए फ्रंटमैन ने ये ऐसा टर्मिनाटो ने बताया। बट देखो गाइस, अब मैं बातचीत करनी शुरू कर देता हूँ। सो भाई बात ऐसी है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फ्रंटमैन को तो लेके आएंगे ही। पूछो क्यों लेके आएंगे। सो भाई चीज़ ऐसी है कि अगर भाई देखो मेन कैरेक्टर जो थे, ये नहीं कर रहा कि प्रोटैगनिस्ट, मतलब एक्चुअल मेन कैरेक्टर्स गीहून और फ्रंटमैन थे। अब गीहून ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, पर भाई फ्रंटमैन इज गीहून 2.0। सो भाई पहले गीहून ही, मतलब फ्रंटमैन गीहून ही थे एक तरीके से। वो गेम्स को रोकना चाहते थे, बस क्या करें यार, कुछ चीज़ें, मतलब आपको पता है। वैसे मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्यों गीहून और फ्रंटमैन एक ही जैसे हैं, लेकिन इस वीडियो पे नहीं, अगली वीडियो पे। सो भाई इस वीडियो पे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई क्या स्टोरी लाइन रहने वाली है, या क्या कैरेक्टर्स रहने वाली है, या फिर क्या हम सबके गोटेड प्लेयर, गोटेड नहीं लेजेंड, गोटेड सबसे, मतलब अगर वो बंदा आ गया शो पे तो भाई शो कुछ भी हो जाए भाई रिकॉर्ड तोड़ कर रहेगा। सो भाई वो कैरेक्टर ऑफ कोर्स भाई एक ही है और वो है सॉन गीहून। गाइस सॉन गीहून ही बस स्क्विड गेम्स को रोक सकता है, लाइक लेजेंड भाई, मैं सही बता रहा हूँ। और भाई डायरेक्टर होंग ने बस एक ही चीज़ के लिए इस एंडिंग को डिफरेंट बना दिया था, मतलब एज पर द लाइफ एज द रियलिटी, मतलब उन्होंने बस एक कारण के लिए इस एंडिंग को ऐसा रखा था, लाइक गीहून के सैक्रिफाइस को उन्होंने सेटअप कर रखा था, वो भी एक बटन के जरिए। लाइक बटन मतलब जो स्काई स्क्विड गेम के लास्ट टावर पे नहीं था, वो दबा हुआ नहीं था, इसलिए भाई उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई। वो एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3 इस्तेमाल कर सकते थे। मैं कब से चिल्ला रहा था स्क्रीन पर कि भाई एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3, एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3 पर नहीं, प्लेयर 456 एलिमिनेटेड जो नहीं होना, नहीं क्यों। सो भाई ये जो उन्होंने किया बस एक चीज़ को दिखाने के लिए, वो है कि ह्यूमैनिटी दिखाओ एक दूसरे के लिए। जैसे गीहून ने किया वैसे ही भाई तुम लोग भी करो। अगर कोई तुम्हारे पास कोई मांगने आता है तो भाई तुम उन्हें दो, क्योंकि भाई गॉड ने तुम्हें इतना ब्लेस कर रखा है कि भाई तुम देने वालों की जगह हो, लेने वालों की जगह नहीं हो, मतलब मांगने वालों की जगह नहीं हो। तुम दे सकते हो, इतना तो ब्लेस कर रखा है, फिर मतलब इतनी तो कुव्वत है एटलीस्ट कि तुम बाकियों की मदद कर सकते हो, पर खुद तुम्हें भटकना नहीं पड़ रहा, खुद तुम्हें तड़पना नहीं पड़ रहा उन्हीं सेम लोगों की तरह।
सो भाई इसीलिए इस ह्यूमैनिटी के लिए मतलब भाई ज़रा क्या किसी और के हार्ट ब्रेक्स वगैरह कम करा करो, धोखे कम दिया करो, बस इसी एक चीज़ के लिए उन्होंने स्क्विड गेम सीज़न 3 और पूरे स्क्विड गेम के भी एंडिंग रीराइट कर दी थी, वरना हैप्पी एंडिंग ही होने वाली थी। गेहूं नहीं देखते कि इसके अमेरिका की गेम शुरू हो रहा है और भाई ऑफ कोर्स उन्हें लाइक लेजेंड भाई वो सॉन की होने भाई उन्हें कुछ भी अब तो भाई वो मुश्किल टास्क भी नहीं है उन्हें गेम्स को रोकना यूएसए के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज भाई वो 2 बार स्क्विड गेम जीत चुके थे। अगर ऐसा होता तो वेल भाई सीज़न 3 के विनर भी सॉन की होनी थे। प्लेयर 222 का बेबी कोई रजिस्टर्ड प्लेयर नहीं थी और ना ही वो खेल रही थी। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सॉन की हुन का खुद का डिसीजन था ये अपने आप को सैक्रिफाइस करना। लाइक अगर वो बेबी को डाल देते तो वो वैसे भी वो विनर ही मतलब भाई विनर बन भी चुके थे भाई, बस उन्होंने खुद की मर्जी थी सॉन की उनकी, इसीलिए उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया। वरना भाई मतलब भाई जीत चुके हैं भाई, वो 2 बार स्क्विड गेम जीत चुके हैं ऑलरेडी। सो बात ये आती है कि भाई स्क्विड गेम यूएसए को रोकेगा कौन, तो ऑफ कोर्स इसका एक ही क्लियर कट वर्जन और क्लियर कट जवाब है फ्रंटमैन। कैसे? अरे यार ऑफ कोर्स भाई मतलब बहुत बेसिक सा आंसर है। उनका रिएक्शन क्या था जब उन्होंने हेला को देखा था रिक्रूट करते हुए? नहीं खुश थे, बिल्कुल भी नहीं, करते ही नहीं। जब सेम वो रिएक्शन था जब गेहूं ने रिक्रूटर का मतलब अपना ओरिजिनल ओजी रिक्रूटर है उसे देखा था। सो भाई सेम रिएक्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि भाई देखो 6 महीने बीत चुके हैं इस बात को, ऐसा सीरीज में ही कहा गया है। और 6 महीनों में तो एक भाई बात जान लो कि भाई फ्रंटमैन ने प्लेयर 222 मतलब जुनही के डॉटर को पाला है, ओके, उसने बड़ा किया और फिर जाके जुनहो को दिया और फिर गेहूं के बेटी को उसके पैसे दिए। तब तक मतलब भाई वही था जो उसे संभाल रहा था। अब तो भाई ये बोलना तो कतई ही गलत होगा कि भाई फ्रंटमैन एक बुरा बंदा है। नहीं मतलब व्हाट डू यू मीन भाई? मान लो भाई तुम्हारे भाई मतलब जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो के एंड में समझा दिया था, तो भाई सेम वैसे ही तो भाई तुम तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं यार, तुम खुद डिसाइड कर लेना। अगर सही में कोई स्क्विड गेम को रोक सकता है, स्क्विड गेम्स को रोक सकता है, तो वो भाई बस सॉन की होने भाई। तो देखो भाई कुछ भी हो जाए भाई, देखो डेविड फिंचर पगलाए हुए नहीं है भाई। हमने गेहूं को देखना पड़ा था बिकॉज ऑफ स्क्विड गेम, पर भाई अब हम स्क्विड गेम को तभी देखेंगे अगर भाई हमें गेहूं देखने को मिलेगा। भाई अगर गेहूं नहीं होगा तो भाई कोई मतलब नहीं बनता स्क्विड गेम। कितना ही पैसा लगाया जाए, कितने ही मस्त कैरेक्टर्स आ जाए, कितना ही मस्त शो बन जाए, चाहे स्क्विड गेम को मतलब कोरियन सीरीज़ को भी बीट कर दे, पर भाई अगर गेहूं नहीं तो भाई उस शो का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि भाई विदाउट 456 ओरिजिनल मतलब OG 456 सॉन गेहूं के बिना स्क्विड गेम का कोई मतलब बनता ही नहीं। भले ही चाहे वो ईविल हो, चाहे वो अच्छे हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सॉन गेहूं नहीं है तो भाई मतलब ही नहीं बनता भाई। सीज़न 2 तक भाई कोई भी सॉन गेहूं को पसंद नहीं करता था, लेकिन करता था पर भाई एकदम ग्राउंड लेवल पे। पर जैसे सीज़न 3 और सीज़न 2 के टीजर्स और ट्रेलर्स आ गए, थ्योरीज वगैरह बनने लगी, भाई एक ही चीज़, बस एक चीज़ भाई लोगों के दिमाग में बैठ गई कि भाई गेहूं इन गेम्स को रोक कर ही रहेगा, जो उसने किया भी। तो भाई गेहूं ने ना कि बस भाई एक्सपेक्टेशंस जो लोगों ने रखे थे उससे बढ़कर काम कर दिखाया सीज़न 3 में। लाइक भाई देखो एक इंटरव्यू में लीक हो गया था, कुछ ली जंगजे ने कहा था, को पूछा गया था कि कौन सा सबसे मुश्किल काम था शूटिंग का, तो तब फ्रंटमैन डायरेक्टर हंग और ली जंगजे बैठ गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तब भाई ली जंगजे ने कहा था कि मुझे एक बेबी को कैरी करना पड़ा था, पर तभी 3 महीने के मतलब 3 घंटे के अंदर ही उस इंटरव्यू को डिलीट कर दिया गया था। ये तो अपने आप को मतलब हम सभी को बात मालूम है, जिन लोगों को मतलब पहले ही बहुत शौक था स्क्विड गेम का, दैट्स व्हाई उन्होंने थ्योरीज वगैरह ये पढ़ी होगी। सो भाई देखो ज़्यादा इधर उधर भटकते नहीं है। तब हमें ये तो देखो भाई मुझे भी पता चल गया था, अच्छा ठीक है गेहूं कैरी कर लेगा, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। मुझे कुछ भी उस पर टफ नहीं लगा कि अच्छा वो जूनी के बेबी को कैरी कर लेगा, इट्स ओके। बट भाई जब भाई आया ना वो वक्त, लाइक पूल टूटा हुआ है भाई, वो नॉर्मल गेम था ही नहीं। और क्योंकि भाई वो कोई नॉर्मल गेम ना होकर एकदम डेडली गेम में तभी बदल गया, बट फिर भी भाई हमारे गोटेड प्लेयर ने फाइनली उन VIPs के मुंह और पैसे को बर्बाद कर रख दिया।
अपने एक डायलॉग से और अपने एक डिसीजन से जो भाई इन लोगों का पूरा माइंडसेट ही हिल कर रख गया। इनका जो दिमाग जो इनके पास था ही नहीं वो तक इनका बर्बाद हो गया एक चीज़ से कि भाई हम चाहे कितने भी पैसे वाले हो इससे कोई भी फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अरे यार मैं भी वापस वही एक चीज़ करने लग गया हूँ यार। देखो मैं ये बात कुछ अलग वीडियो में करूँगा कि भाई गेहून क्यों गोटेड है। इस वीडियो पे मतलब मोटिव ये है कि भाई स्क्विड गेम का क्या फ्यूचर है। सो भाई स्क्विड गेम का फ्यूचर मैं तुम्हें क्लियर कट बता देता हूँ। प्लेयर 456 को भाई डेविड फिंचर कुछ भी कर बचा लेंगे। हालांकि उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा लाइक यार स्काई स्क्विड गेम से गिरे हैं वो। सो भाई देखो वीक हीरो और नाम भूल गया। तो भाई उस सीरीज़ में भी सेम हुआ था, मेन कैरेक्टर इस तरह से बच गए थे। सो भाई सेम टू सेम होने वाला है स्क्विड गेम पे, बट वैसे नहीं। मतलब भाई गेहून कोमा में रखा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो रखा ही जाएगा। और भाई ऑफ कोर्स भाई रखा ही जाए लाइक लेजेंड भाई यार इतनी जल्दी रिकवर यार वुल्वरीन तक नहीं हुआ था अपने बुढ़ापे में। तो भाई यार सॉन गेहून तो हाँ वो कोमा पे होंगे, शायद हो सकता है लाइफ टाइम कोमा में चले जाए। पर भाई कैमियो तो चाहे कुछ भी हो जाए डेविड फिंचर लेकर ही रहेंगे। क्योंकि भाई एक बात उनको बताए कि भाई गेहून के एक नए सीन को देखने के लिए हम सभी पागल लोग ज़रूर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दोबारा खरीदेंगे। हालांकि मेरा अब तक सब्सक्रिप्शन अभी के लिए मतलब ये हो चुका है, क्या कहते हैं, ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं भी क्या इतना सोच रहा हूँ, बट भाई मैं वापस ले लूँगा अगर भाई गेहून होगा। लाइक यार हाँ ऑफ कोर्स भाई गेहून है तो भाई जहान है यार। पैसा है तो जहान नहीं है, जान है तो जहान नहीं है, गेहून है तो जहान है यार लाइक लेजेंड भाई। सो वो छोड़ो, देखो मैं बता देता हूँ सिंपल कट। तो भाई फ्रंटमैन ऑलरेडी उन्होंने गेहून को बचा दिया है, दैट्स वाई उनके रिएक्शन कुछ विलन के टाइप के नहीं थे, एकदम हीरोइक उनके रिएक्शन थे कि अरे ये गेम यहाँ पर शुरू हो रही है। सो भाई ये एक बात ज़रूर है कि हाँ उनको शायद पता तो था। और एक और बात भाई वो सीज़न 1 पे जब उन्हें कॉल आते थे तो भाई वो बात किससे करते थे लाइक लेजेंड फ्रंटमैन तो हुए ना। तो भाई देखो OL नाम के बाद भी कोई है जो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए, कोई तो ऐसा हमें पता तो चल जाएगा यार। अभी के लिए तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, बट या नहीं मैं श्योर हूँ, मैं पक्का श्योर हूँ। सो भाई एक चीज़ को तो मैं श्योर हूँ कि भाई गेहून तो कुछ भी करा के वो बचा लेंगे। बट भाई चीज़ कुछ ऐसी है ना कि क्या कहते हैं अपने वो पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। चलो छोड़ो। और भाई मेन मुद्दा एक चीज़ का एक और आ रहा है कि भाई गेम्स कौन सी देखने को मिलेंगी। सो भाई गेम्स देखने को मिलेंगी वो अलग होंगी। तो भाई ऐसा है भी और नहीं भी, पर भाई एक चीज़ है कि भाई हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे भाई। ज़रूरत नहीं कि एकदम मतलब फ्लोरिस लावा, मतलब ये तो तभी पता चले। स्क्विड गेम का देखो छोटे बच्चों के गेम्स होते हैं, बट रूल्स को ज़मीन आसमान तक चेंज कर दिया जाता है। जंप रोप और ब्रिज टूट गया, नहीं लेजिट ये तो सेंस तक नहीं बनाता। और ये बताओ ग्लास ब्रिज कैसे, अबे वो तो छोड़ो स्काई स्क्विड गेम कैसे हो गया बच्चों का छोटा गेम यार, ये क्या जो छोड़ो। तो फ्लोरिस लावा से तो भाई तभी लोगों को पता चल जाए कि अच्छा ये करना है। सो भाई ना क्या कहते हैं भाई कुछ आरसी मतलब कोई इसे मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। मतलब भाई देखो गेम पता नहीं रहता, और अगर गेम बता दिया फिर वो रूल समझा द फ्लोरिस लावा दैट्स इट। तो भाई तो लाइक दैट डजंट मेक सेंस। और भाई अपने हमें भी वैसे कोई मज़ा नहीं आने वाला। भले ही अगर भाई फ्रंटमैन भी इस गेम को खेलने के लिए आ गया एज अ प्लेयर, और सेम मतलब गेहून जैसे एज अ रिटर्नर प्लेयर और गेम्स को रोकने के लिए आए, फिर भी भाई द फ्लोरिस लावा वो हद से ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा यार। मैं सही में बता रहा हूँ यार। एक बात मैं क्लियर कट बता देता हूँ, हो सकता है कि ये बेटर हो जाए USA वाली, बट भाई ये कभी भी नहीं हो पाएगा कि भाई वो ओरिजिनल को रिप्लेस कर दे लाइक। और भाई एक बात भी मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसा कोई नहीं कि कोई डिस्परेट पीपल है, उन्हें कोई ज़रूरत है, स्टेक्स हाई हैं। एक यूट्यूबर है नो वन आस्क नाम का, उसका ये कहना है कि भाई ऐसा हुआ है, क्रिप्टो वाला बंदा उसके सब कुछ निपट चुका है, वो डिस्परेट है, वो रूथलेस है, वो कुछ भी करेगा पैसे के लिए। तो भाई ये कितना बढ़िया हो जाएगा। अबे भाई तू ये बंदा पक्का थानोस के भी बुरे वाले मतलब एक्सपेरिमेंटल से भी एक्सपेरिमेंटल वाले ड्रग्स फूक कर दवाइयाँ फूक कर आया है। सो भाई
क्योंकि ये इतनी मोटी मोटी दवाइयाँ फूक भाई क्या सेंस बनता है यार। तो डेस्परेट हो ना हो भाई, मैं तो देखने नहीं वाला। देखो भाई मैं तो क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर गेहूं नहीं है तो भाई इज इक्वल टू नो वॉच। और भाई ये बात अच्छे से डेविड फिंचर को बताए तो भाई मैं बता देता हूँ, आराम से एक्सपेक्ट करके चल लो। हाँ गेहूं आने वाला है, बस लेटा हुआ होगा, शायद हो सकता है परमानेंटली लेटा हुआ हो बेड पे, बट भाई एटलीस्ट वो हमें दिखेगा ही दिखेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे कि मैंने कहा स्क्विड गेम ये से कंटिन्यूएशन होने वाली है, बिकॉज भाई कोई भी सेंस नहीं बनाता अगर कोई नया स्पिन ऑफ लेके आ जाए और इतना बड़ा रिस्क लिया जाए। और भाई ये तो भाई इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि भाई कंटिन्यूएशन देखना ही हम पसंद करेंगे, ना कि कोई रैंडम स्क्विड गेम खोल दिया। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैंने गेम्स देखने के लिए भाई मैंने स्क्विड गेम नहीं देखा, मैंने गेहूं को देखने के लिए, मतलब सीज़न 3 की बात कर रहा हूँ कि गेहूं के लिए ही मैंने अपना क्या कहते हैं अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ज़रा 6-7 महीने और चला लिया, वरना भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गेम्स कैसे भी हो। और भाई मैं ही अकेला बंदा नहीं मिलूँगा ये कहने वाला, कुछ बहुत सन की लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इसके बस गेम ही अच्छे होते हैं, और ये बोलने वाला मैं अकेला नहीं मिलूँगा। बहुत लोगों ने कहा कि स्क्विड गेम सीज़न 3 की एंडिंग बेकार है, तो भाई जहाँ से वो ह्यूमन वेस्ट करते हैं वो उनके उस ह्यूमन वेस्ट ऑर्गन में उतना दम ही नहीं है कि भाई वो उस एंडिंग को डिकोड कर सकते। जैसे कि पीजे एक्सप्लेन, कॉमिक वर्स और बहुत ज़्यादा नॉन डिज़र्विंग बड़े यूट्यूबर है जिनके ह्यूमन वेस्ट वाला जो ऑर्गन रहता है वो ना आइज़ के पीछे है, और भाई उसके ऊपर स्कल है और हेयर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो वो स्कल के अंदर है बेसिकली। सो भाई वो डिकोड नहीं कर पाए, दैट्स वाई। और भाई कुछ भी बना दिया कि भाई बकचोदी की दुकान या फिर ये भाई अगर मेरे को मिल गए ना सही में भाई लेजिट भाई इतनी झूठी इन्फॉर्मेशन दी है ना, ताकि स्क्विड गेम को बर्बाद कर सकें वो लोग। लाइक सही में भाई ये पक्का ह्यूमन वेस्ट ऑर्गन पे बहुत कुछ चुबा कर आए हैं भाई इनके बचपन में। भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई सही में। लाइक यार मेरा तो बहुत भड़ास निकालने का मन कर रहा है, पर यार क्या करूँ यार, निकाल नहीं पाऊँगा अभी तो फ़िलहाल के लिए। लाइक एक ही चीज़ कहोगे तुम लोग कि भाई तो खुद यूट्यूबर नहीं, हाँ क्योंकि भाई मेरे को सपोर्ट चाहिए। भाई वो लोग कैसे बने, लाइक वो डिज़र्व भी करते हैं, वो कौन सी थी। और भाई ये बताओ कि उन्होंने क्या ऐसी चीज़ प्रेडिक्ट की है जो सच निकल कर आई है। कुछ भी नहीं भाई, ये तो मैं कह ही सकता हूँ। उनको भाई बस वो रिव्यूज़ वगैरह देते, न्यूज़ देते, और बस उसी एक चीज़ की वजह से उनका चैनल चल पा रहा है और उनके पास फेक ऑडियंस है। मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था जब तक इन्होंने अपनी कुव्वत को दिखा नहीं दिया सबके सामने। सो भाई बेसिकली भाई स्क्विड गेम के फ्यूचर की बात हुई तो भाई हाँ पक्का आएगा, मस्त है। न्यू लोकेशन प्रोबेबली अंडरग्राउंड होगी, न्यू गेम्स। वेल भाई देखो रेड लाइट ग्रीन लाइट तो पक्का होगी, बट भाई लाइक कोई बुढ़ा वगैरह देखने को मिलेगा हमें, नाम भूल गया डॉल का, गेहूं देखने को मिलेगा, फ्रंटमैन देखने को, मतलब ये दो कैरेक्टर्स तो पक्का ही देखने को मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और भाई अगर ये कंटिन्यू रखते हैं कि भाई गेहूं को मरा हुआ ही दिखाए, तो भाई कुछ ये ऐसा मतलब फ्लैशबैक तो दिखाएंगे। मेरे ख्याल से वो वाला फ्लैशबैक ऐसा क्रिएट कर दिखाएंगे ये लोग, जब फ्रंटमैन शेयर कर रहा था अपने वाइफ के बारे में और तब गेहूं उसे और कुछ ज़्यादा मनाता है, ये वगैरह मोटिवेट करता है, तो भाई वो सीन ये बना कर दिखाएंगे। लाइक वो सीन हुआ ही नहीं था बट स्टिल भाई वो दिखा देंगे जस्ट बिकॉज भाई गेहूं है तो भाई हम देखेंगे। सिंपल रीज़न है भाई, ऑडियंस भाई गेहूं को देखना चाहती है। मतलब अगर पीजे एक्सप्लेन जैसे तुम्हारा ह्यूमन ऑर्गन तुम्हारे दिमाग की जगह पर नहीं आया हुआ है, सो तभी। और भाई ज़रा और 2-3 यूट्यूबर है जानबूझकर एंडिंग बैड है, कोई मतलब नहीं, एंडिंग एकदम मस्त सिंपल कट एकदम अच्छी। अगर मैं कहूँ तो भाई बस बुरी चीज़ है वो है गेहूं की डेथ। और भाई पूरा सीज़न 3 परफेक्ट था। लाइक बहुत बंदे कहते हैं सीज़न 1 पीक था, सीज़न 1 ही पीक था, सीज़न 3 मतलब कोई वो तो इसे मैच तक नहीं कर सकती। सीज़न 3 बेटर है स्क्विड गेम सीज़न 1 से, बिकॉज सीज़न 2 और सीज़न 3 एक ही सीज़न है। और भाई सीज़न 2 तो भाई गोटेड ही है भाई, लेजेंड वाइस ने। और भाई मैं भी सीज़न 2 देखकर ही स्क्विड गेम देखने लगा था। लाइक भाई देखो बस अगर तुम सीज़न 3 और सीज़न 2 को काट दोगे ना तो भाई सीज़न 1 कुछ भी सेंस नहीं बनाता। लाइक गेहूं आया खेल के चला गया, भाई कोई मीनिंग ही नहीं बनता। लाइक वो चला गया बैठ गया, तो भाई इतनी मतलब अली से हमारी कनेक्शन बनाई, सेबियॉक से अटैचमेंट बनाई, इल्नाम से अटैचमेंट बनाई। लाइक जो हम भाई कोई भी देख रहा हो भाई रोया तो भाई हर एक बंदा है वो इल्नाम के फेक डेथ पे, मतलब लाइक लेजेंड वो मार्बल्स वाली फेक डेथ।
उस पे भाई वो बनाया ही कि भाई कोई सेंस बनाती नहीं है भाई सीरीज सीजन 1 भाई, कोई सेंस नहीं बनाता, कोई पीक बिल्कुल भी नहीं। सांगू बेकार एक नंबर का, कुछ उसके अंदर हो रहा नहीं है। और भाई डेओक्सू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये बात मैं प्रूव कर दूंगा अगली कोई वीडियो पे भाई। उसके लिए भाई तुम कमेंट कर देना। सीज़न 2 गॉडेड था, सीज़न 2 फर्स्ट नंबर पे आएगा, सीज़न 1 सेकंड पे और सीज़न 3 थर्ड पे, बस इसीलिए क्योंकि भाई गीहुन मर गया भाई। और भाई एक बात मैं सही में कहना चाहूँगा कि गीहुन मर गया इसलिए ये नहीं भाई, क्योंकि भाई कोई बचा ही नहीं है। लाइक सीज़न 3 परफेक्ट था टिल द एपिसोड 6 भाई, कुछ भी मतलब सब ये होना मीम के नीचे करना भाई। अगर भाई गीहुन यार काश वो एग्रीमेंट का क्लॉज नंबर 3 इस्तेमाल कर लेता तो भाई, काश भाई वो बस कर लेता एक बार भाई, और कुछ भी नहीं भाई। अलग हालांकि भाई ऐसा मतलब ज़रा खींचा है उन लोगों ने, ऐसा लगता है कि भाई बस वो एक्सपैंड कर ही जा रहे हैं इसी सीरीज़ को। पर भाई हमें वही देखना पसंद आता, क्योंकि भाई जो सीज़न 3 ने उस पर एक डायरेक्टर हॉन्ग को एक चीज़ समझ में नहीं आई भाई सही में, कि भाई उन्होंने इतनी गोटेड मतलब इतने गोटेड डायरेक्टर है, इतनी गोटेड कैरेक्टर को उन्होंने लाइक उन्होंने पूरा 180 डिग्री उसके कैरेक्टर इमेज को गीहुन के बदल कर रख दिया। और नंबर 1 ऑरा फार्मर है, सेल्समैन का ऑरा उसके सामने कुछ भी नहीं है भाई, यही ट्रूथ है। ये बताओ उसने क्या किया? क्या सेल्समैन एक रेबेलियन को लीड कर सकता है? क्या सेल्समैन जंप रोप गेम को पार करते करते एक बेबी को साथ में ले सकता है और उसे भी बचाकर इस जंप रोप गेम को पार करा सकता है? और वो भी अपने शरीर पे हजारों खरचक्के और हजारों इंजरीज के साथ नहीं ना, वो भी मेंटल, अरे मैं तो भूल गया, सॉरी मैं मेंटली ख़राब होने की क्या बात कर रहा हूँ भाई, ये तो ऑलरेडी साइकोपैथ है। आई मीन सही में भाई यार, पहले भाई अपने डैड को मार दिया तो भाई ये तो उसने तो अपने डैड को मारा, अबे खुद जाके मारो फिर, इतनी उसके फ़ैन हो तो भाई। मेरे को नहीं पसंद भाई सेल्समैन, हाँ सेल्स वुमेन के कंपैरिजन में करो तो हमें ऑफ कोर्स लाइक या अपना ओजी चॉकलेट सेल्समैन, बट स्टिल भाई अगर गीहुन के सामने उसकी बात करें तो भाई गीहुन का ही ऑरा सबसे हाई होता है, चाहे वो सांग हो चाहे फ्रंटमैन हो। और फ्रंटमैन स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, लेजेंड भाई फ्रंटमैन भाई कुछ भी स्ट्रॉन्ग, ज़रा भी स्ट्रॉन्ग नहीं गीहुन के सामने। लाइक भाई उसने थैनोस को ज़रा सा मारा और फिर माना कि भाई थैनोस के मतलब ज़रा वो एकदम वीक हो गया था, क्योंकि भाई उसने उसके कोर पर अटैक किया था। मैं कराटे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सो भाई उसने कोर पर अटैक, अरे वो चलो मान ले रहे हैं, चलो भाई हाँ वो कुछ भी मैटर नहीं करता, बस थैनोस नॉकआउट हो गया ठीक है। पर भाई गीहुन को बेयर हैंड से, देहो के पास हथियार भी था बट स्टिल भाई देहो को मतलब एक मरीन को उसने आई मीन दिल नहीं तोड़ना चाहूँगा ऑडियंस का, प्लेयर 96 वो सांड कितना बड़ा है, उसको भाई लेजेंड फेंक दिया भाई जब लाइक हाँ उन्होंने उसकी आँख फोड़ दी थी पर स्टिल, अरे आँख फोड़ी तो क्या हुआ पर उसको फेंका था, लेजेंड फेंक दिया भाई, फेंक दिया लेजेंड भाई, लाइक लेजेंड फेंक दिया। तो भाई उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा तो इधर से लगा सकते हो कि 203 बहुत ताकतवर था। गीहुन तो मरने वाला था, वो भी डिसरिस्पेक्ट कर बंदे मेरे एडिट्स वाले चैनल पर ये बात बोल रहे थे। मेरे को ये बात बताओ, अगर गीहुन ने उसे 4 बार नहीं बचाया होता तो क्या ही उसके खिलाफ लड़ पाता? चलो रेड लाइट ग्रीन लाइट, दूसरी बार रिबेलियन, अरे नहीं अरे रुको नाइट फाइट तो इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई रिबेलियन का आइडिया गीहुन का था, और ये भी कि ओ प्लेयर्स को हम नहीं नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि हम दरिंदे नहीं हैं। वरना तो भाई अगर गीहुन उतर जाता ना नाइट फाइट पे तो भाई पूरे ही मतलब पूरे के पूरे जो भी ओ प्लेयर्स थे, अगर गीहुन चाहता सबको 1v50 कर सकता बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। सॉन गीहुन है भाई वो। और एक और बात भाई, रिबेलियन फाइट के दौरान गीहुन के टीम का एक एक्स मेंबर था 47, तो भाई अपना 47 203 को मारने वाला था। और हाँ उन फाइनलिस्ट को भी भाई जो आगे चलकर फाइनलिस्ट मिलने, वो भी गीहुन की वजह से। तो यहाँ पर 3 बार तो हो गया। और फिर भाई जंप रोप गेम पे भी 96 को हटाकर उसने उन सभी को बचाया था। और अगेन अरे यार 5th टाइम जब उसने फ्रंटमैन का नाइफ नहीं इस्तेमाल किया, तो भाई अगर वो 5 बार नहीं बचाते तो भाई कैसे 203 बच जाता? ये बात बताओ मेरे को यार, सही में एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे को। चलो भाई इस वाली वीडियो पे हम बाद में बात करेंगे। चलो भाई मेन जो चीज़ है व्हाट इफ, तो भाई अगला व्हाट इफ भाई मैं डाल दूंगा, वो है टॉक्सू के बारे में। लाइक टॉक्सू सीज़न 1 सर्वाइव कर जाता, और अगर क्या होता अगर वो सीज़न 2 और 3 में होता, मतलब गीहुन का साथ देता। और भाई ज़रूरत नहीं कि सीज़न 3 में जाए, क्योंकि भाई गीहुन से पहले आइडिया था डॉक्सू का रिबेलियन के बारे में। ऐसा हो सकता है कि सीज़न 2 में ही स्क्विड गेम ख़त्म हो जाए। सो भाई व्हाट इफ देख लेना,
अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब एंटरटेन तो आप हुए हैं, और अगर आप एंटरटेन हुए हैं तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ, तो भाई कर दीजिए सब्सक्राइब।